क्या दारू से ही वोट खरीदे जाएंगे या दारू पिलाकर ही कार्यकर्ता बनाए जाएंगे? तो मथुरा काशी का मंदिर देगा, बस वोट इसी पे होगा। यूपी वालों को ना रोजगार चाहिए ना कुछ चाहिए, हाथ में बस गन चाहिए और योगी जी को बहाना चाहिए ठाए ठाए करने का, एनकाउंटर करने का। योगी जी के साथ योगी जी जो थे पीछे पीछे चल रहे थे मेघनाथ की तरह, और एक व्यक्ति चल रहा था जिसको हाथ हिलाने की मतलब हिम्मत नहीं थी, क्योंकि विरोध जो हो रहा था कि प्रचार के लिए बहुत आंदोलन जीवी बोला करते थे किसानों को, लेकिन मोदी जी जो हैं चुनाव जीवी और सत्ता जीवी बनकर के रह गए। दोस्तों नमस्कार। आज जब बात छिड़ी गई है पनामा पेपर लीक की, तो पेपर लीक पर बात क्यों ना की जाए, उन बातों पे बात क्यों ना की जाए जिन बातों पे बात बहुत छुपी हुई बैठी है। बात की आग जो है पीएम मोदी के गरेबान और पीएम मोदी के उन चमचों तक भी पहुंचती है जिन चमचों की चौकीदारी प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। जी हां, आज अचानक से खबर आई ऐश्वर्या राय बच्चन की। जी हां, ऐश्वर्या राय बच्चन किसकी बीवी हैं? अभिषेक बच्चन की बीवी हैं। ससुर साहब कौन है? अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन साहब का भी पेपर लीक में नाम है। बस बदकिस्मती ये हो गई कि साहब राज्यसभा की समाजवादी पार्टी से वो सांसद हैं जया बच्चन। अब यहां पर क्या होता है, खेला शुरू होता है, क्योंकि आज राज्यसभा में एक बयान आता है जया भादुड़ी का, जो सरकार को जूता दिखा देता है और सरकार को आईना दिखा देता है, सरकार को नंगा कर देता है। बयान क्या था ये देख लीजिए पहले। क्योंकि समझ में नहीं आता कि जब आप इस तरफ से चिल्ला के वेल में जाते थे उस वक्त को याद करूं या आज आप कुर्सी पे बैठे हैं तो उस वक्त को याद करूं। सर दुख की बात तो ये है, दुख की बात ये है कि ये ऐसा वक्त है जहां बड़े बड़े चीजों If something is there, it will be expanded. And I will request the honourable member to start. Sir, thank you for calling me honourable. And if you really believe I'm honourable, then listen to me carefully. We want justice. Don't expect justice from there. But can we expect it from you? How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? How are you protecting them? Madam, you are going to speak on narcotic bill. I am going to Not speak. narcotic I bill, you am are going to saying. speak. It looks like you are not interested in the bill. Discussion बाकी You are not interested in the मेरा मौका है narcotic. बोलने का। आप क्यों बोल रहे हैं? मेरा मौका है बोलने का। आपका मौका है बोलने का narcotic bill पर। मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए, और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। What is going on? What is going on? This is terrible. और आज सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। Honourable member, you are honourable member. आपके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर इतनी If you have भी something to अपने address the colleagues chair, you don't have to reply to him. सर बात भी ना करने आप दें। एड्रेस कीजिए और चेयर फिर भी ना को। बैठे। आप चेयर पर चलाई छोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? मत What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not What are you interested. saying? I think you are not interested. I'm calling the next सर, ये member. जो बोल गए ये आप रखेंगे? I think ये yes. जो अभी बोल के गए वो आप रखेंगे? आपका जो I बोला expect you to take action on the comment that he made about me and my career. You please. that will be You want to be fair. You're sitting on the chair. You don't belong to any party, sir. You do justice, or you tell the whole house and आप the entire विषय पर country बोलिए। that you don't आप believe in विषय पर justice. बोलिए। He made a personal आप remark विषय on पर me. बोलिए। आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं। No, he made a आप personal विषय remark on पर me. एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। How dare he do it?
If you have to fight, if you have intention to fight, this is not the forum. I am very sorry. I am very sorry. बयान आपने देख लिया होगा दोस्तों। अब मैं बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं, जो बात जो है प्रधानमंत्री मोदी जी तक कानों में गुजारने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो पर एहसान इतना कीजिएगा, इस पर अपने विचार दीजिएगा। पनामा पेपर लीक को दबा दिया गया। गोदी मीडिया के हिजड़े जो थे तालियां सरकार के दरबार में बजा रहे थे, जिनकी ये ड्यूटी थी कि इस पनामा पेपर लीक पर सरकार का गिरबान झिझोड़ करके जगाए उसे और पूछे सरकार से कि जवाब दीजिए। क्या यही मीडिया अगर यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते तो क्या उनसे सवाल नहीं पूछता? क्या उनसे यह नहीं पूछता कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यह बताइए कि ये पनामा पेपर लीक में आपके खास लोगों का नाम कैसे आया? लेकिन जो खास थे वो और खास बनते चले गए प्रधानमंत्री मोदी के, और इतने अमीर बन गए, बहुत अमीर बन गए। उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हुई। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़, गुस्सा आ जाता है मुझे भी कभी कभी। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है कि इंडियंस इन पनामा पेपर लिस्ट, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, केपी सिंह, इकबाल मिर्ची, अदानी एल्डर ब्रदर, अदानी का भाई ये थे, और इसके अलावा 300 लोग थे। उनकी लिस्ट अभी तक पता ही नहीं चली है। थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं पत्रकार तो उनकी वजह से पता चल जाता है, लेकिन यहां तो बिल्कुल गोल है मामला। नवाज शरीफ को पाकिस्तान से इस्तीफा देना पड़ता है, जो पाकिस्तान भुखमरी के कगार पर है, जिस पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की जो पत्रकार हैं इतने डरे हुए हैं कि पाकिस्तान आ जाएगा, आक्रमण कर लेगा। हिंदुस्तान के लोगों को पाकिस्तान से इतना डरा रखा है कश्मीर के मसले को लेकर के, लगता है कि भारत जो है चुईया बन गया है, जिसका कभी मुकाबला किसके साथ होता था? चीन के साथ होता था, अमेरिका के साथ होता था। किस वजह से होता था? कि जब बांग्लादेश का बंटवारा हो रहा था, अमेरिका ने अपना एक बेड़ा भेज दिया था, इंदिरा गांधी नहीं डरी थी। लेकिन हमारा 56 इंची तो चीन का नाम लेने से भी डरता है। तो पनामा के बारे में इससे क्या कोई सवाल करेगा? पनामा के बारे में क्या जांच कराएगा? छोटे मोटे एक्टरों पर, ईडी आईडी और नेताओं पर जांच हो जाती है, छापे पड़ जाते हैं, लेकिन पनामा पेपर लीक जो है हिंदुस्तान के अंदर जमींदोज कर दिया जाता है। जिस पाकिस्तान को बोला जाता है ये तानाशाह हैं, फलाने हैं, ढिमकाने हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में पनामा पेपर लीक पर कोई बात नहीं होती। ना अदानी के बड़े बेटे से कोई सवाल होता है, ना ईडी आईडी के छापे डाले जाते हैं, ना इस पर विपक्ष भी बात करता है। विपक्ष चूड़ियां पहन करके सो जाता है, गोदी मीडिया चूड़ियां पहन करके सो जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि जब राफेल का मुद्दा उठ सकता है, हर चीज का मुद्दा उठ सकता है, तो विपक्ष पनामा के मामले में चुप क्यों रहता है? और आज ऐसी सरकार के सामने क्या मजबूरी आई कि सरकार ने ऐश्वर्या राय को पनामा पेपर लीक के मामले में बुलाया? सवाल तो बनता है, सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि सोचिए, ऐश्वर्या राय बच्चन को बुलाया गया, बाकी के लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? वो भी 7 साल बाद। 7 साल बाद समाजवादी पार्टी पर छापे डाले जाते हैं, 7 साल बाद ही पूछताछ ऐश्वर्या राय से की जा रही है पनामा पेपर लीक में, जिसमें आरोपी हैं रिवेल्ड इंडियंस ग्लोबल लिस्ट ऑफ सीक्रेट फर्म्स इन टैक्स हेवन, जिन लोगों ने अपनी शेल कंपनियां बाहर के देशों में खोल रखी थी, जिन्होंने देश का ब्लैक मनी बाहर रखा हुआ था। बहुत सारी चीजें हैं जिनको देख और सुन करके हैरानी होती है। बाकी दोस्तों, ऐश्वर्या राय, बिग नेम्स ऑफ लिस्ट, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन जो मोदी जी के बड़े भक्त हैं। पहले वो पेट्रोल जो थे गाड़ी पर छिड़क करके आग लगा दिया करते थे महंगाई के मामले में, आजकल तो बेचारे चुप हैं। उसके बाद ऐश्वर्या राय बेचारी क्या करे सजनी, 1993 से लेकर के $5,000 से $50,000 तक का हिसाब किताब है भाई ऐश्वर्या राय का। लेकिन भाई जो 300 एड्रेसेस और मिले हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या जया बच्चन ने दुखती रगों को छेड़ दिया?
दुखती रगों को राज्यसभा में नंगा कर दिया तो उसकी जवाबी कार्रवाई हो गई या बदले की कार्रवाई हो गई या मोदी का बदलापुर चालू इसी तरह से रहेगा। लेकिन मोदी जी ने केपी सिंह डीएलएफ के फाउंडर, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, अदानी के भाई पर कोई कार्रवाई नहीं की, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई भी हम बड़े सोच समझ करके राजनीतिक ढंगों से की जाती है। जो बीजेपी में आ जाता है, बीजेपी के गुण गाता है, उसको 100 खून माफ। ये मोदी जी की दोस्ती का वादा है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी की दोस्ती का वादा है। वो प्रधानमंत्री जो ट्रोलर्स को जो है फॉलो करता है, जो ट्रोलर्स जो है आतंक मचाए रहते हैं, ऐसे आतंकवादियों का समर्थन करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी क्या देश को सच्चा लोकतंत्र या सच्चा न्याय दे सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी अगर थोड़ा भी दिल में देश प्रेम बचा हो और देश को बेचने की इच्छा ना हो तो इन सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा। हिंदुस्तान के हिंदुत्व से पेट नहीं भरेगा, पेट भरेगा रोजगार से। हिंदुत्व से पेट नहीं भरेगा या इज्जत नहीं कमाई जाएगी, पेट भरेगा शिक्षा के सम्मान से। इधर ऐश्वर्या राय से पूछताछ हुई और जया बच्चन ने जो राज्यसभा में बोला उसका रिएक्शन सोशल मीडिया यही मान करके चल रही है, हुआ है। लेकिन अदानी से पूछताछ क्यों नहीं? ऐश्वर्या से पूछताछ तो अदानी के बड़े भाई से पूछताछ क्यों नहीं? केपी सिंह से पूछताछ क्यों नहीं? सवाल अधूरे रह जाते हैं, क्वेश्चन मार्क बनकर कहीं अंधेरे में कहीं गुम हो जाते हैं। लेकिन जवाब तो प्रधानमंत्री मोदी जी को एक दिन देने होंगे ना, तो सवाल तो पूछे जाएंगे और सवाल उठेंगे भी। मेरे भाई, सवालों के जवाब दे दीजिएगा मोदी जी। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।